ये 14 नंबर। तुम लोग पढ़ रहे थे बच्चों अवकलन, क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, और सेकंड एक्सरसाइज खत्म हुई थी क्या? अभी खत्म नहीं? खत्म हो गई। चलो सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछ लो पहले यहाँ पे। हाँ चालू करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन आज का क्या? हाँ जल्दी पूछ लो क्वेश्चन। यदि 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हाँ प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस दैट दैट dy एटका dx मान जाती है। तो ये y = होगा, y इक्वल टू है ना? हां भैया। तो अवकलन करेंगे x सापेक्ष, यानी देना x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ बोलो dy अपॉन, देखो 1 का अलग करो, x का अलग करो, भैया जान ले, पता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस फिर 1 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट x का क्या होता है 1, इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x बोलो चो हां जी सर 2x। यहाँ पर देखो ध्यान से 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल 4x, ठीक है 1 लिखो पहले, इसको छोड़ दो। अच्छा 2 फैक्टोरियल स्पेंड करो 2 1, तो मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x लिखो सिंपल। 3 2 1 तो 3 एक्सपेंड करो 3 फैक्टोरियल को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल बचेगा, 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे इसी प्रकार से एक्स क्यूब अपॉन में कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जैसे 4 फैक्टोरियल उसको स्पेंड में 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा ऊपर वाला बच्चों, कट जाएगा 3 फैक्टोरियल बच जाएगा आंसर। तो जो क्वेश्चन था वही आंसर है। देखो एक्चुअली में ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, x का e की पावर x। देखो आंसर भी क्या है e की पावर x ही आएगा, e की पावर x। ठीक है खत्म भैया। चलो नेक्स्ट आंसर चलो। तो कल वाला फॉर्मूला सब बच्चों को याद हो गया, d/dx x की पावर n क्या होता है बच्चों n x की पावर n-1। और यहाँ ये फॉर्मूला कब लगाना ये समझ में आ गया बच्चों, ये तो नहीं जहाँ देखा वहीं लगा दिया बच्चों, है ना? नीचे जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे वही होना चाहिए और उसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लघु गुणकीय फलन का अवकलन, ठीक है? इसको बहुत ध्यान समझना, तो समझो बच्चों d/dx log x बेस यहाँ e होना चाहिए, तब इसका अवकलन उन्होंने सिद्ध किया होगा 1/x किया होगा बच्चों फॉर्मूला, ठीक है? ये होता है। और d/dx x का तो सॉरी बच्चों e की पावर x लिखा है, तो इसका भैया ये ध्यान दो log x क्या होता है बच्चों 1/x, ठीक है? log x का 1/x होता है। लेकिन यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेस। अगर e की जगह कुछ और बेस आ जाएगा तो फिर इसका अवकलन नहीं करेंगे। मान लो बाई चांस d/dx आ गया और log बेस आ गया, मान लेते a यहाँ x लिखा है, तो x तो है, करना तो पड़ेगा x सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो यहाँ log a लिखा है, यहाँ b लिखा है, तो एक फॉर्मूला होता है कि log a को अलग कर सकते हो, log b को अलग कर सकते हो तुम। यहाँ बेस कुछ भी मान सकते हो, हमने बेस क्या मान लिया e मान लिया, कुछ भी मान सकते हो बेस 10 अलग कर सकते हैं और उसके नीचे हाँ अलग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे log x बेस log a बेस, दोनों बेस सेम हो जाएगा, समझना है? अब ये चीज कांस्टेंट बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा और इसका अवकलन कर दिया जाएगा। ये इसका नहीं किया जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो इसका मैंने क्या बताया तुम लोग को भी, अब ये हट जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/x। बोलो बच्चों नहीं इसमें आया क्या, बोलो है? बाई चांस चाहते हो तुम इसको ऊपर भेज दे, इसको तो ऊपर भेज सकते हो, बस ये उल्टा हो जाएगा, मतलब e यहाँ आ जाएगा a यहाँ आ जाएगा, अपॉन में x वही रहेगा अपनी जगह पे बच्चों, ठीक है बच्चों?
तो इसका अवकलन तुम लोग लिख सकते हो क्या, लॉग बेस ए ई अपॉन में एक्स बच्चों। या तो याद रटो नहीं तो समझ लो पहले कैसे हुआ, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट है बच्चों, है ना। चले हाँ ई की पावर एक्स चेंज, अभी तुम्हें करके भी तो दिखाया बच्चों, अभी जो तुमने क्वेश्चन पूछा था वही तो था ई की पावर एक्स, और उसका किया वही आंसर आया कि नहीं आया बच्चों, फॉर्मूला लिखा था वो, ठीक है। तो दो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर चलते आगे। अब देखते हैं हम लोग बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, याद कीजिए, जल्दी जल्दी बोल दो बच्चों। 6x 6 की पावर 1/4 प्लस ex, मतलब e की पावर x, बस ठीक है। कितने फलन है यहाँ पर, तो दो, दोनों में अलग करेंगे अवकलन। तो मैंने कैसे बताया था, 6 d ओवर dx x की पावर x की पावर 1/4 4 d ओवर dx e की पावर x, e की पावर x तो एक से भी होगा, e की घात है। इसका कैसे करेंगे, 1 की पावर 4 आगे ले आएंगे, d/dx में 1 - 4, नहीं डी बाई डी हट जाएगा बच्चों, हाँ और इसका मैंने बताया तुमको वही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये 3 2 ऊपर क्या जाएगा 3/4, माइनस का 4 एकम 4 में क्या माइनस का 4, और बोलो जल्दी से पहले 6 log क्वेश्चन नंबर 2 6 बेस e x माइनस e की पावर x प्लस x की पावर 1/5 1 अपॉन, ध्यान देना बच्चों, अवकलन करें 6 d और d dx ओवर dx log ex डी ओवर dx 6 की जगह 6, अभी देखो यहाँ ई लिखा है तो सही लिखा बेस, पता है ई क्यों सही होता है कि एक्सपोनेंशियल ही एक्चुअली में लॉग होता है, तो ई यहाँ से जो पावर सही है सबसे मानी जाती है बच्चों, तभी फॉर्मूला अप्लाई भी हो पाता है, क्योंकि लॉग 1 + x जो लगाते हैं ना फॉर्मूला ये वाला, वो ई बेस के लगाते हैं, तभी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो पाता है, अगर कोई और होगा बेस तो नहीं लग पाएगा। इसका बच्चों बोलो, e की पावर x यहाँ बोलो 1/5 उठ के आगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6 अपॉन एक्स, माइनस e की पावर x प्लस 1/5 x की पावर 5 एकम 5, 5 में क्या, और बोलो बच्चों जल्दी से, हाँ e की पावर x ई की पावर एक्स क्वेश्चन में प्लस log बेस ax ई की पावर एक्स लॉग बेस ए एक्स प्लस 5 log बेस ex, ठीक है। देखो बच्चों करेंगे क्या बच्चों, e d ओवर dx डी ओवर डी एक्स, चलो यहाँ पर मैप चल रहा है इतना, तो ई की पावर एक्स का अवकलन, e पावर x देखो बच्चों इसको थोड़ा सा गौर कर लो बच्चों, बेस कितना है बच्चों यहाँ पे, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिखो समझाऊँ पहले कैसे कहता है, देखो फिर समझाते हैं बार, अभी समझाया वही चीज़ समझानी फिर से, इसको लॉग एक्स बेस ई अपॉन में log a बेस e लिख सकते हैं। जी, अच्छा इसका होता है अवकलन, इसका होता है इसका नहीं होता, क्यों बच्चों बताओ, क्योंकि वो e की पावर x है, बेस ई है, यहाँ बेस ई होना ही चाहिए बच्चों। देखो ये चीज क्या है इसके लिए, कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे a है ना बेस e कह दो भैया, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आप उसमें वो चीज दिख नहीं रही है, कहीं है इसमें x है, अगर x होता तो ये कांस्टेंट ना कराता, अभी कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं बच्चे यहाँ पे, तो इसका अवकलन तो किया जाएगा ना, ऐसा क्या होता है, तो 1/x, तो इसी में मिला के लिख दो इसको बच्चों, अलग नहीं लिखना है, log e इसको भेज दो, I log base a e upon x
ई की पावर एक्स प्लस इसके ऊपर भेजो बच्चों log base ई बेस ए, upon x. ठीक है दे लो आंसर। एक जल्दी से बोलो, खत्म करो, हम फिर आगे पढ़ा। एक्स क्यूब लॉग ई एक्स एक्स क्यूब लॉग ई बेस ई एक्स हाँ x cube. प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब ए की पावर एक्स माइनस नहीं नहीं इंटू ए की पावर एक्स एक्स क्यूब, ए की पावर एक्स। देखो सही लिखा है बस, देखो बच्चों चेक कर लो, जी सर. बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला छूट गया, वहाँ प्लस कहाँ पे? लॉग बेस ई प्लस एक्स। प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है देख लो। देखो जो एक फॉर्मूला छूट गया हमसे, ए एक्स हाँ लिख लो वहीं पे, तुमने नोट तो किया नहीं हुआ। ए की पावर एक्स भी हमने प्रूव किया था बच्चों, ए की पावर एक्स भी किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। इसका फॉर्मूला होता है, अगर करना बच्चों तो यही आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब अच्छा पहले समझो इसका मतलब, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? कल मैंने लिखा था एक्स की पावर एन, अब ये क्या लिखा है? ए की पावर एक्स। ए यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट जैसे मान लो आ गया 2 की पावर x, तो क्या लगाओगे? हाँ 2 की पावर x log 2 बेस, इसको लगा सकते हैं. हाँ क्योंकि a क्या है यहाँ पर? यहाँ पे ए है। कांस्टेंट, b की पावर x हो, 3 की पावर x हो, c की पावर x हो, d की पावर x हो, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो लगा सकते हो, x की पावर x है तो नहीं लगा सकते। ए की पावर एक्स से तो नहीं लगा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x X और Y हो है, तो? तो क्या इसका अवकलन नहीं होगा? इसका होगा। कल मैंने मना किया था, आज ही मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं होगा आगे चल के, इसको भी हम पढ़ाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अभी क्लास में नहीं है, अभी 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो समझ आया, जब कांस्टेंट की पावर ऊपर x ही होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो x और y हो तो हाँ X तब भी नहीं लगेगा बच्चों, तब भी वो नहीं। दोनों वेरिएबल्स ही होंगे बच्चों यहाँ पे। एक्स की पावर एक्स का और एक्स की पावर वाई का मेथड सेम होता है बच्चों यहाँ पे, वो बताएंगे तुम लोग आगे। देखो और एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने आगे की दे दी है तो भी बताना पड़ेगा, जब कोई दो फलन इंटू के फॉर्म में लिखे हों, जैसे इंटू के फॉर्म में लिखे हैं बच्चों, तो इंटू के लिए भी अभी तो फॉर्मूला ये आगे आएगा, लेकिन लिखवा देते हैं u इंटू वी के फॉर्म में, मतलब दो फलन है ये u और v, तो इसका ये ना समझना कि u कर दो v कर दो आंसर आ जाएगा ना। यहाँ पर पहले तुमको u को रोकना पड़ेगा, u को ऐसे लिखो और पहले एक बार v का अवकलन कर दो, फिर प्लस लगाओ, फिर v को लिखो ऐसे और फिर u का अवकलन कर दो। किसी को भी u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, इसको बोलते हैं क्या? चैन रूल बच्चों। देखो अभी समझना यहाँ पे, ये दो फलन है कि नहीं है ना, ये सिंगल फलन है, यहाँ देखो कितने फलन है बच्चों? दो। कौन कौन से? एक एक्स क्यूब है और दूसरा क्या है? ए की पावर। तो ध्यान देना, जैसे मान लो ये u है और ये क्या है बच्चों? तो पहले क्या लिखेंगे? x cube d over dx d ओवर dx log base ex प्लस plus प्लस बीच में क्या आएगा बच्चों? log log base e x plus d over dx into x cube. प्लस डी ओवर डी एक्स, एक्स का क्या होता है जल्दी बताओ फिर? 1। ध्यान रखना, ऐसे क्या होता है बच्चों? One. देखो यहाँ पर फिर से दो फलन है ना, बाहर कौन लगा? माइनस, तो पहले ब्रैकेट लगा लो, बोलो u का ऐसे लिखो d ओवर ax प्लस, plus ax फिर इसको लिखो a की पावर x। d over dx into x cube. नहीं आया क्या बच्चों समझो तुम लोग को? देखो ये दो फलन है u v, पहले u को लिखो, d ओवर ds लिखो, v लिखो, प्लस v को लिखो फिर ऐसे, और d ओवर ds को लिखो x क्यूब को। इसका तो एक हो गया, फिर यहाँ पहले इसको लिखो, फिर इसका अवकलन करो, ये लिखो इसका। देखो इसका अवकलन नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखना, ऐसे ही बिल्कुल, हाँ इसका अवकलन कर दो। 1 upon x. इसका होगा इसका नहीं करना है, dx square. जिसमें डी ओवर डी लगा उसी करना है, एक्स के ऊपर नहीं करना है। ए की पावर एक्स क्या बताया मैंने? ए की पावर एक्स log base e है.
ए की पावर इंटू 3x स्क्वायर एक एक्स एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर आगे लिख दे। हाँ ये इसका बराबर x नहीं होगा। नहीं सॉल्व है, ये इसका एक्स है ना, ये इसमें कुछ नहीं होगा बच्चों। log base e x का 1/x नहीं लिखेंगे। हाँ देखो, ये इसीलिए बात बच्चे गलती करते हैं ना, इसीलिए देखो जैसे तुम लोग भैया कह रहे हो कि इसका 1/x नहीं लिखते, होता है अवकलन 1/x, क्या इसका अवकलन करना है यहाँ पर, क्या जहाँ पर क्या लिखा हो d ओवर, इधर देखो ये देखो d ओवर क्या लिखा है यहाँ पे, इसका किया है यहाँ पे, क्या मैंने इसका किया है अवकलन, क्या इसमें d ओवर d लिखा है, तो इसको ऐसे लिखते रहेंगे लगातार। यही तो बच्चे बता रहे गलती करते हैं, जिसका वो बड़ी जल्दबाजी में कहते हैं सब आता है, सब कर देते हैं, कहो इसका फिर से कर देगा, फिर आए फिर कर देगा, जब तक जीरो ना आ जाए तब करते रहे। तो ये चीज ध्यान दो कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो जब d ओवर dx लिख के आएंगे तभी तो तुम्हें करना है अवकलन, जब उसमें d ओवर dx लिखा हो। जैसे अब यहाँ 1 का तो करना नहीं है क्योंकि x का अवकलन 1 हो गया, अब क्या फिर कर दे क्या 1, इसका अवकलन हो चुका है, इसका हो गया, इसका भी हो चुका, सबका हो चुका अवकलन। ये ब्रैकेट हाँ कैसा मतलब इतना ही सॉल्व होएगा बस। हाँ बच्चों बस माइनस प्लस माइनस 3a की पावर x x स्क्वायर, हाँ x क्यूब, x क्यूब, अब बड़ा ब्रैकेट में 1/x देखो सबने उन्होंने x क्यूब कॉमन लिया क्योंकि मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है जबरदस्ती x क्यूब उन्होंने जो इस्तीगा कर लिया यहाँ से, देखो x क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ से x क्यूब चला जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 1/x बचेगा, यहाँ x आ जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 3/x, ये नहीं जाएगा कॉमन, ये इसका x है लॉग का, यहाँ पे 1/x माइनस का a की पावर x, यहाँ पर log a base e a माइनस, यहाँ पर माइनस का 3a की पावर x/x। ब्रैकेट वाला नहीं कर रहा है। तो कल कर लेना बच्चों इसे।